everyone, welcome to Maneuver weekly current affairs session. So in this session we will cover from 1st December to 7th December important news based on the current affairs, guys. So as you know, every day 12 p.m. we already discuss the important news. वो हमारा डेली का जो डिस्कशन होता है एज पर द न्यूज़पेपर, सो वहां पे हम इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करते हैं. सो दिस सेशन इज स्पेशली फॉर द रिवीजन सेशन फ्रॉम 1st दिसंबर टू 7 दिसंबर के बिटवीन जो हमने न्यूज कवर किया उसके बेस पे जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर्म किए थे उसी का ये रिवीजन है. सो दिस विल बी आल्सो इंपॉर्टेंट. जिन्होंने पूरा न्यूज नहीं देखा है तो एटलीस्ट दे कैन प्रिपेयर विद दिस एमसीक्यू एंड additional information, guys. So if you are preparing for these exams, law entrance, MBA entrance, TIS, government exam, BBA, hotel management, B.Ed and SSC, so in this way weekly you can practice your important news in MCQ format, guys. Okay, and if you are seriously planning to appear this year, so other sections के preparations के लिए you can call on this number 8828581455 for online and live class के लिए. And if you are interested for the classroom lecture, so Borivali, Vasai and Dada Center you can join for preparation for these all the classroom and special GK sections के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो, बिकॉज यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द जीके सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट. सो जो फर्स्ट सबसे ज्यादा न्यूज मेरा फ्रॉम द दिसंबर के फर्स्ट वीक में एवरीडे आपने न्यूज में देखा रहेगा वो था मुल्ला पेरियार डैम. सो इससे रिलेट करके क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फ्रेम किया. मुल्ला पेरियार डैम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. सो डैम, रिवर एंड इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं. तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका एंड केरला. जिसका राइट आंसर आई होप यू पीपल नो बिकॉज इतना बार हमने प्रैक्टिस किया है. सो केरला. सम अदर इंफॉर्मेशन, ये जो एक इश्यू है तमिलनाडु एंड केरला के बीच में जिसको इन डिटेल्स हमने डिस्कस किया है. सो उसी को लेकर के है. ये 123 इयर्स ओल्ड पुराना डैम है एंड दिस डैम इज लोकेटेड ऑन द पेरियार रिवर. सो पेरियार रिवर वेयर इज इट? इन केरला. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो इसको भी आपको रिमेंबर्स रखना है. ये एक वाटर के लेवल को लेकर के उसी से रिलेट करके डिस्ट्रीब्यूट है जिसकी हियरिंग 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है. ओके, अदर पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द ओमिक्रॉन. ओमिक्रॉन जो न्यू वेरिएंट है उसी से लेकर के कंटिन्यू आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो, उससे रिलेट करके क्वेश्चन आ रहा है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, व्हाट इज द फुल फॉर्म RT-PCR, जो एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है. इससे एवरीडे आप इससे रिलेट करके न्यूज देखते रहते हो तो एटलीस्ट आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. व्हाट इज इट? सो राइट आंसर इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चैन रिएक्शन. ओके, बेसिकली जो हमारा डीएनए एंड आरएनए के कॉन्सेप्ट में होता है. सो डीएनए टेस्ट इज अ पॉसिबल बट आरएनए टेस्ट इज अ नॉट पॉसिबल. सो आरएनए को कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके ये टेस्ट को किया जाता है. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चैन रिएक्शन. ओके, आई होप आपको इसका फुल फॉर्म पता चल गया होगा एंड इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. उसी से रिलेटेड करके वन मोर क्वेश्चन हियर आई फ्रेम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट invented the PCR technique? So Neo, Bradley, Wilson, Christ, John Carey and Kerry Mullis. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन्वेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है. सो दैट्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. सो कैरी मुलिस हु इन्वेंटेड दिस टेक्निक. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल रिप्लेस द CEO ऑफ ट्विटर. तो ये भी एक काफी न्यूज में रहा है फर्स्ट वीक में, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो पराग अग्रवाल, KM शर्मा, M लॉरेंस एंड जैकी डॉर्सी. ओके, सो इससे रिलेटेड और भी फैक्ट है वो हम देखेंगे बट राइट आंसर इज अ पराग अग्रवाल एंड C. न्यूली अपॉइंटेड CEO ट्विटर IT बॉम्बे एल्यूमिनाई है पराग अग्रवाल. सो पराग अग्रवाल का नेम रखना है, इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. फॉर्मर CEO कौन थे? जैक डॉर्सी. ये भी आपको रिमेंबर्स रखना है. हेडक्वार्टर कहां पे? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA. तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको रिमेंबर्स रखना है रिलेटेड टू दिस न्यूज. नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज अ न्यूली नेवल चीफ एडमिरल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट सेक्शन. सो R हरिकुमार, करमवीर सिंह, विवेक राम चौधरी, MN नरवन. ओके, सो नेवल इंडियन नेवी से रिलेट करके है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सेक्शन से. ओके, सो ये भी फर्स्ट वीक में हुआ एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज R हरिकुमार एंड सम फैक्ट रिलेटेड टू द इंडियन नेवी. इंडियन नेवी वेयर इज द हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली. एंड इसका मोटो क्या है? सो मे द लॉर्ड ऑफ वाटर ऑस्पिशियस unto us. Okay, and Indian Navy day, which day is observed? So 4 December. This is also important for the important day section point of view. And the new chief of the naval staff is the Admiral R हरिकुमार. ये भी मैंने आपको क्वेश्चंस में ही कवर कर दिया. ओके, इंडियन आर्मी डे से भी आप रिमेंबर्स रखो. अब क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेट करके ये भी आप इंपॉर्टेंट रख लो. 15th जनवरी इट इज ऑब्जर्व एंड मोटो इज द सर्विस बिफोर सेल्फ एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज द जनरल मनोज मुकुंद नरवन. ओके, सो ये सम अदर फैक्ट भी मैंने इस क्वेश्चन से रिलेट करके आपको अपडेट कर दिया. दैट विल बी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर स्टैंड फॉर द ट्राई. ओके, TRAI, ट्राई से भी रिलेट करके एक न्यूज था 5G को लेकर के, उसकी प्राइसिंग से लेकर के, उसकी जो नीलामी होती है उससे रिलेट करके एक न्यूज में रहा है फर्स्ट वीक में एंड सम अदर फैक्ट आई ऑल्सो एक्सप्लेन. सो राइट आंसर इज अ ट्राई
इट मीन्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ट्राई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द ट्राई. सो नीड टू इंट्रोड्यूस द न्यू सर्विस प्रोवाइडर्स, रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस, नॉन कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द कंडीशंस लाइसेंस, मेजर द फैसिलिटी कंपटीशंस एंड प्रमोट द एफिशिएंसी इन द ऑपरेशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस एंड फैसिलिटी देयर ग्रोथ. बेसिकली जो ट्राई का वर्क है टू रेगुलेट द टेलीकॉम सेक्टर. ओके, सो जस्ट रिमेंबर एंड सम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इज फाउंडेड इट्स 10 Jan 1997. सो ईयर रिमेंबर्स रखो 1997. हेडक्वार्टर, वेयर इज हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली. एंड सर्विस इसका एंड सेक्टर क्या है? टेलीकॉम सेक्टर. एंड एजेंसी एग्जीक्यूटिव अभी के जो इसके चेयरपर्सन आप बोल सकते हो, सो राम सेवक शर्मा and Sunil Gupta is the secretary. So these two important personality, at least chairpersons का नाम remembers रखो, headquarter and when it was formed. Okay, so ये सब important होते हैं exams के लिए. Next one is which of the following sport person win the air rifle gold in national champion women's air rifle? So important है sports point of view से. So श्रेयासी सिंह, Auri Chandela, Rasri Sanchiti. Okay, so who won the gold in a national championship? So from the first week of December, from the sports section, this is also important news. See the next one. Mulla Periyar Dam is operated by which of the state of India? So again उसी से रिलेट करके एक और क्वेश्चन मैंने फॉर्म कर दिया, एटलीस्ट आपका और भी रिवाइज हो जाए. सो इज इट इन केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड कर्नाटका? कौन सा स्टेट इसको ऑपरेट करता है? सो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया वेयर इज दिस डैम. इट्स लोकेटेड इन द केरला on a Periyar river, but it's operated by which state? So right answer is the Tamil Nadu. Okay, ये सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहां पे भी मैंने दिए थे. इस वे में आपका कंप्लीट अपडेट हो जाएगा रिलेटेड टू दिस डिस्प्यूट. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोविड वेरिएंट वाज फ्रॉम द इंडिया? सो कोविड से रिलेट करके जो न्यू वेरिएंट्स आया उसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन है. तो स्पेशली जो उसका वेरिएंट इंडिया से बिलोंग करता है उस वेरिएंट का नाम यहाँ पे मैंने फॉर्म किया, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसके सारे फैक्ट को अंडरस्टैंड करना. सो राइट आंसर इज द डेल्टा एंड कापा. और भी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी. फॉर एग्जाम्पल ओमिक्रॉन जो ये वेरिएंट है, इट वाज डिस्कवर इन साउथ अफ्रीका. दिस इज द न्यू वेरिएंट एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है B.1.1.529. Okay, so this is the scientific name and alphabetical name NU, and this name is given by the WHO. WHO also important, World Health Organization. and Indian जो वेरिएंट है डेल्टा एंड कापा. इसके अदर्स वेरिएंट्स यहाँ पे भी दिए गए हैं कि जैसे अल्फा कहाँ से था? ये यूके से था. बेटा कहां से था? साउथ अफ्रीका. एंड गामा वेरिएंट इसका था ब्राजील से. इंडिया से जो था वो डेल्टा वेरिएंट. तो इससे रिलेट करके मैंने वीडियो भी डाले हैं, आप उसमें कंप्लीट स्टडी कर सकते हो कि ये वेरिएंट क्या होते हैं, ये किस तरह से ये वायरस के न्यू वेरिएंट्स आते हैं. वो सारे मैंने डीएनए आरएनए के कॉन्सेप्ट में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द पेरियार रिवर? अगेन वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द Mulla Periyar Dam. So Muthirapuza River, the Bhima, the Tungabhadra and Musi. So which one is the tributary river of the Periyar rivers? Because river related question is highly expected in your exam. So right answer is the Muthirapuza River. And इससे related करके जो other important information थे वो मैंने previous slides में दिया है. Next one is the which of the following person is the first chief of defense staff in Indian Armed Force? Very important question. अभी आपको पता है कि इनका हेलीकॉप्टर क्रैश किया है जिसमें टोटल 14 मेंबर्स थे. सिर्फ ओनली वन मेंबर इज अभी तक सर्वाइवल में, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं. एंड अदर्स सारे मेंबर इस एक्सीडेंट में शहीद हो गए, इंक्लूडिंग द आवर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. सो सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हिम? सो जनरल मनोज मुकुंद नरवन, जनरल दलबीर सिंह, जनरल बिपिन रावत एंड जनरल विक्रम सिंह. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? सो आई होप यू पीपल नो, जस्ट रिमेंबर जनरल बिपिन रावत. Okay, next one is a Ken River is situated on which of the following state of India? Very important Ken Betwa project जो recently अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है. 44,000 समथिंग का जो अमाउंट एलोकेट किया है फॉर दिस प्रोजेक्ट. सो दैट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड रिवर पॉइंट ऑफ एंड डैम पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप रख सकते हो. इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है. मैंने इसको डेली करंट अफेयर्स में इन डिटेल्स एक्सप्लेन किया है. सो अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हो तो दैट इज फाइन, आपको पूरा अपडेट्स मिल जाएगा. यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है. सो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश. इन दिस मैप यू कैन सी दिस इज द वाटर लिंक प्रोजेक्ट विच इज announced by the central government. So that will be Ken Betwa water linking project. So Ken river and Betwa rivers को ये connect करेगा. That will be very beneficial for the both state उत्तर प्रदेश and मध्य प्रदेश for the irrigations and water drinking water के लिए. Okay, next one is which of the following operation occurred when 22nd missiles vehicle squadron on the नेम किलर. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी इनको एक जो प्रेसिडेंट फ्लैग मिलता है इस स्क्वाड्रन को मिला है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज. सो यहाँ पे जो किलर्स नेम इसको दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो राइट आंसर देख लो, ऑपरेशन त्रिदंत. अब ये ऑपरेशन त्रिदंत क्या था?
जब भी 1970 वॉर हुआ था, 1970 वॉर हुआ तो इंडियन नेवल फोर्स ने पाकिस्तान के जितने भी नेवल शिप थे उस समय रेडी थे फाइटिंग्स के लिए, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था उस टाइम पे। ओके, 1970 वॉर के टाइम पे। सो दैट्स व्हाई दिस स्क्वाड्रन नोन एज अ किलर। एंड रिसेंटली इन दिस वीक इनको जो प्रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड प्रेसिडेंशियल फ्लैग होता है, एक पहचान होती है किसी पर्टिकुलर बटालियन की, स्क्वाड्रन की, तो वो इस स्क्वाड्रन को दिया गया। सो उससे रिलेट करके ये क्वेश्चन था। तो जस्ट रिमेंबर ऑपरेशन ट्रिडेंट इज रिलेटेड टू द 1970 वॉर। ओके, 4 दिसंबर ऑब्जर्व एज अ नेशनल इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व ऑन 4 दिसंबर, अभी दिसंबर से ही है एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ only Indian couples would be allowed to opt for the surrogacy who had legal married. Okay, so कितने साल के मैरिड के बाद the couples may be allow for the surrogacy as per the law. अब देखो ये क्या है, रिसेंटली इससे रिलेट करके जो बिल पास हुआ है लोकसभा एंड राज्यसभा में, दैट्स व्हाई दिस इज द पार्ट ऑफ द न्यूज। सो इससे रिलेट करके यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया है। सो यू कैन सी 5 ईयर एक इस तरह से पॉसिबल क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बाय द वे इन डिटेल्स ये सेरोगेसी क्या है, आर्ट क्या है, आर्ट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा मैंने डेली करंट अफेयर्स में इन डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इसलिए मैं कहता हूं कि डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वहां पे हम किसी भी पर्टिकुलर न्यूज को इन डिटेल डिस्कस करते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच करंट चेयरपर्सन ऑफ द एनएचआरसी। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों है एनएचआरसी, बिकॉज अभी रिसेंटली जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने रिपोर्ट दिया है कि उत्तर प्रदेश on a top in a human right violence. So that's why this question is here. एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है। अब वो टॉप क्यों है, कितने केसेस हैं, वो सब हमने डेली करंट अफेयर्स में कवर किया है। सो एटलीस्ट रिमेंबर रिलेटेड टू दैट न्यूज व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इज द चेयरपर्सन, तो अरुण कुमार मिश्रा। Okay, and see some other details. When it was established, National Human Rights Commission 1993 and headquarter New Delhi. Motto क्या है, may all be happy. Chairperson Justice Arun Kumar Misra. So these all are the some static information related to it. Okay guys, so practice on a daily basis 12 pm को आप every day practice कर सकते हो and in details देख सकते हो current affairs and उससे related करके some static fact every Monday to Friday every day on a 12 pm we discuss about the daily current affairs session and based on that this is a weekly top 15 important news। जो top 15 important news है which may be possible to come in your exam, उसको हमने यहाँ पे in short कवर किया है। सो सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू गेट द कंटिन्यू अपडेट्स रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप टू गेट द नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एग्जाम्स and other important announcement guys. Okay, so hope so this session will be helpful for your exams and if you are planning to appear these exams, MBA, law, TIS, government exams, and you have any doubt and query for your preparations and exams related issues, so you can call on this number 8828581455. So our counselors will clear your doubt and will guide for your exams. Okay, so at the end of the video here is my one question जो आपको comment में answer देना है। on which day Indian Army Day observe? Okay, on which day Indian Army Day observe? ये आपको कमेंट में आंसर करना है। I want to see how many people will give the correct answer. See you in next session. Thank you and Jai Hind.